हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड मैं ऐसी थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हफ्ता जाए और मैंने अपनी इज्जत ना लुटाई हो। तो है नो, अपने आप को जलील करने के मैं हर दिन वे ढूंढ लेती हूँ। तो हाँ, आज का वे है बाय एक्सप्लोरिंग अ डायरी विच इज़ फ्रॉम 9 years ago। तो 9 साल पहले जब मैं क्लास 3 में थी, मैंने ये डायरी लिखी थी। एंड अगर आपको नहीं पता, सॉरी, हमेशा जब हम छोटे थे उस टाइम पे ना ऐसे ऐसे वाली डायरीज आती थी जो बहुत ही फैंसी होती थी, मतलब बहुत ही दिखने में कुछ मतलब अफलातून चीज़। इसमें एक लॉक भी होता था क्योंकि आप मतलब पता नहीं क्या आप अपने सीक्रेट्स छुपा रहे हो इसमें। एंड फिर अंदर आती थी ये डायरी। एंड पता नहीं मेरे नसीब कैसे लग गए इस डायरी के पास, पता नहीं मैंने अपनी बहन से चुराई थी या पता नहीं उसका गिफ्ट था या कुछ, मगर इस पर गंद देखो। दिस इज़ हाउ ओल्ड इट इज़। एंड लिटरली मैंने एक बार भी ये चीज़ नहीं खोली है बिकॉज मैं ऐसी थी कि कभी पढ़ी होंगी तब पढ़ेगी। बट मैं इतनी प्राउड थी ना कि लाइक मैं कभी बड़ी होगी एंड शायद मैं स्कूल जब खत्म हो जाएगा वगैरह फिर मैं इसको खोलूँगी एंड आई विल बी लाइक वाओ, इनसेन थॉट्स बाय आर्या इन क्लास 3। तो मैं ऐसी थी कि यार हम ये करेंगे, बट मैं ये चीज़ भूल गई। एंड अब 9 साल हो चुके हैं एंड मैंने लिटरली इस चीज़ को खोला भी नहीं है, मैंने इसको छुआ भी नहीं है। खुला हुआ तो है ये ऐसे क्योंकि इसका लॉक टूट गया था उस टाइम पे। एंड मतलब इतनी चोर किस्मत, मतलब मैं इतनी चोर इंसान हूँ। इसका लॉक होता था एंड उसके साथ चाबियाँ होती थी छोटी छोटी सी। तो वो चाबियाँ मुझसे घूम गई ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे मेरे एक चीज़ मैं ठीक से नहीं रख सकती इस दुनिया में। तो फिर मैं ऐसी थी कि हाँ, कुछ भी ऑर्गेनाइज तो रहता नहीं है मेरे कमरे में, तो मैंने पता नहीं कहाँ खो दी। तो मैं ऐसी थी कि भाई अब इसको खोलेंगे कैसे। बॉबी पिन से ऐसे ऐसे से करके जो खोला है इसको, टू द पॉइंट कि इसका वो लॉक ही उजड़ गया पूरी तरह से। बट एनीवेज इसको खोलते हैं एंड दिस इज़ द डायरी विच इज़ एब्सोल्युटली द सेम एज जो कवर था। मगर पता नहीं उस टाइम पे ऐसी फैंसी चीज़ें बिकती थी फॉर सम रैंडम रीज़न। एंड ये छोटी सी डायरी है। ओ माई गॉड, मुझे पता याद भी नहीं है मैं इसमें कब लिखती थी एग्जैक्टली, अंटिल मैंने अभी रिसेंटली अपना मतलब मैं कबर्ड वगैरह साफ़ करी थी और मुझे वहाँ से मिला। एंड ओ माई गॉड, मैं स्कूल तो नहीं दिखा सकती, बट भाई साहब एक सेकंड, मैं इसको छुपाऊँ कैसे। भाई यार मेरा ना, मैंने कल यूनिफॉर्म भी दिखा दी थी मैंने, ये देखो। आर्या शाहिद 2016-17 क्लास 3 to 4 पी, मतलब प्राइमरी 3rd B एंड P4B। ओ माई गॉड भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है पढ़ने में। ऐसा मैंने, आई डोंट वांट टू नो। ओ माय गॉड, पहला जो ये है वो 2015 का है, जो फर्स्ट ईयर। मैं वैसे ना फोटोज़ डाल दूँगी यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ। 2015 जनवरी, 5 जनवरी 2016 भाई साहब। ओ माय गॉड, 9 साल पहले। ओके, हेलो, आई एम आर्या शाहिद। द फर्स्ट सरप्राइज इज़ योर ब्यूटिफुल नेम एमरी। मुझे ऐसे लगने लग गया मेरी बहन सच्ची बोलती थी। वो एक टाइम पे बोलती थी कि भाई तू ना हेनरी का जो भाई नहीं होता पीटर, तू वो है। मुझे अब लग रहा है वो सच बोल रही है क्योंकि हेलो आई एम आर्या शायद तुम्हारा नाम एनरी है। ओ माय गॉड। ओके, टुडे आई विल टेल यू अबाउट, मतलब मैं पीटर जैसे तो साउंड कर रही हूँ। टुडे योर नेम इज हेनरी। हेनरी, टुडे आई विल टेल यू अबाउट मी। टुडे आई विल टेल यू अबाउट मी। Okay, my name is Arya. My hobby is irritating others. We'll have a funny queen. Reading. I am 8 years old. Bye. Oh my god. Oh my god, bhai sahab. In future, I want to be a scientist. मुझे याद भी नहीं है कि ऐसा कौन सा दिन था जब मुझे साइंटिस्ट बनना था, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे दिमाग में बस ये चीज़ थी कि यार या तो मुझे डॉक्टर बनना है या तो फैशन डिज़ाइनर बनना है, और उसके साथ साथ मुझे टीवी शो पे आना है जो बेस्ट ऑफ लक निकी जैसा होगा, तो जिसमें मैं ऐसे मतलब रिकॉर्ड वगैरह कर पाऊँ अपने आपको। तो भाई साहब ओके, साइंटिस्ट कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट हो सकता है, कोई नहीं। मुझे एक दिन क्लास 3 में उठ के लगता था मैं मरमेड बनूंगी, बट एनीवेज आई लाइक टू रीड थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल बुक्स। रोल डाल पड़ती थी, भाड़ में जाए यार, कौन सी सस्पेंस बुक पढ़ी थी मैंने पता है, मैं वो बच्चा था जो ना जानबूझ के इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए मैंने ये लाई थी, एक बुक थी, मुझे आज तक मुझसे वो पढ़ी नहीं गई। उसका नाम टाइम मशीन है एंड उसकी इंग्लिश इतनी मुश्किल है और वो इतनी साइंटिफिक टाइप की बुक है, मेरे से वो पढ़ी नहीं गई, बट मैंने वो लाई एंड मैंने उसको इसमें मेंशन किया सो दैट आई होप 18 साल की आर्या को पता हो कि मैं इंटेलेक्चुअल थी। वैसे मैं अभी 17 हूँ, बट एनीवेज अंत में तो हम सब जेरोनिमस चिल्टन पढ़ते थे, बट ठीक है मैंने वो चीज़ नहीं लिखी है, मुझे स्मार्ट दिखना था। एनीवेज आई लाइक टू राइट डायरी। ओके गर्ल, अंग्रेजी ठीक करके लिखना, ठीक है। हेलो, टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट फरीहा। मतलब बच्चे बोलते हैं ना क्यूट होते हैं, पता है इंसान ऐसे होते हैं, ओ छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट से होते हैं, लाइक मतलब उनका जो अपनी ज़िंदगी होती है ये सब कुछ, और फिर जाके मुझ जैसा जनानी जैसा बच्चा होता है जो इंसान फरीहा के बारे में लिख रहा है। अब अगर किसी को नहीं पता फरीहा, मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा फरीहा के बारे में। फरीहा एक टर्किश ड्रामा है
जिसमें एक बहुत ही गरीब लड़की और एक बहुत ही अमीर लड़का होता है, एंड जैसे वो नॉर्मल रोमांटिक स्टोरी होती है वैसी थी। एंड ऑब्वियसली एक खतरनाक गंदी सी ब्लॉन्ड, क्या कहते हैं, एक खतरनाक गंदी सी ब्लॉन्ड रिच लड़की भी है जो उनके कबाब में हड्डी बन रही है, एंड उसकी एक पूरी स्टोरी है, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं, मेरी मासियाँ, मम्मी, मेरी बहन, मेरी कज़न, हम सब लोग एक इकट्ठे बैठ के देखते थे। एंड उस टाइम पे मैं क्लास 3 में थी और मेरी एक कज़न है जो मेरी सेम एज की है, एंड हम लोग के दिमाग में इतनी बस चुकी थी ये चीज़ कि जब बच्चे नहीं डॉल के साथ खेलते कि ओ ये घर बसाएंगे, नहीं, हम ऐसे थे कि हम तलाक देंगे, तुझे तलाक होती है, तलाक होती है। मतलब हम लोग इतने बदतमीज़ बच्चे थे, अपन से जनानियों की तरह खेलते थे सारी गेम्स। बट अभी याद आ रहा है, चलो हमने लिखा क्या है, देखो फरीहा का रिव्यू बाय क्लास 3 आर्या। इट हैज़ अ वेरी ट्रैजिक एंडिंग एज फरीहा डाइज इन दी एंड। आई लव इट। आई डोंट थिंक जब तुमने वो चीज़ मेंशन किया उसके बाद आई लव इट लिखते हैं, बट आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, आगे कुछ है। बट इफ आई टॉक अबाउट इट, माई सिस्टर सेज दैट यू आर एडिटेड टू इट। ओ एडिक्टेड टू इट। मेरी बहन भाई उस टाइम पे भी मेरी बहन मेरा स्पिरिट मारते my sister said you are addicted to it, so I feel bad and so I don't talk off. I don't talk off. ओके वाओ, मुझे लगता है मुझे डिसलेक्सिया था। आई थिंक यहाँ ये बस एक डायग्नोसिस वीडियो होने वाली है, लाइक कितनी आर्या की अंग्रेजी वाहियात थी और शायद उसको डिसलेक्सिया था क्योंकि मैं अपना कोई भी सेंटेंस खत्म क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई वॉन्ट समबडी टू लिसन, सो कैन यू प्लीज़ लिसन। ठीक है, इट हैव सॉरी, ऑलमोस्ट मेरी इंग्लिश ठीक हो गई थी, सॉरी। इट हैव 134 एपिसोड्स, समबडी विल शूट फरीहा इन द एंड। आई वॉन्ट टू नो हु किल्स फरीहा। ओके भाई साहब, मतलब बंदे को मैंने स्टार्ट 5th ऑफ जनवरी पे किया है एंड 16th ऑफ जनवरी पे ख़त्म हुआ है। मुझे कुल मिला के 11 दिन लगे हैं बस फरीहा के बारे में लिखने में। वाओ, और वो भी गंदी इंग्लिश में। वो हाई एमरी, डू यू वांट टू लिसन माय पोएम प्लीज? सो कम ऑन, पोएम। ओके, मैंने पोएम के ऊपर पोएम ऐसे लिखा हुआ है। पता है मुझे इतना डर रहता कि कभी ना कभी मैं ना अपनी राइटिंग्स डालने लग जाऊँ, इवन तो मैं अपना लिखती नहीं हूँ अब। मगर मेरा पता आदत ऐसे, जब भी मुझे कोई चीज़ परेशान करती है, लोग जैसे लिखने लग जाते हैं उस चीज़ को, मैं कैमरा ऑन करती हूँ एंड मैं बोलने लग जाती हूँ उसके सामने। एंड मेरा जो स्नैपचैट है वो पूरा भरा हुआ है इस चीज़ से कि लाइक मतलब मैं कॉन्स्टेंटली अपने साथ बात कर रही हूँ। एक टाइम पे डर लगने लग जाएगा कि भाई इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, किससे बात कर रही होती है। मगर हाँ, मेरा यही होता है, लाइक मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं रो रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कैमरा के सामने कुछ भी करना। ऑब्वियसली वो कहीं जाती नहीं है वो वीडियोज़, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा भचकानी बातों पे भी रो रही होती हूँ, तो मैं उसको सेव्ड रखती हूँ। तो मैंने राइटिंग पे गिव अप कर दिया एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई मैं अपने को स्टैंड नहीं कर सकती जब मुझे लगता है कि भाई क्या ढासू पोएम लिखी है मैंने। अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ डाला था, वो बहुत गट्सी था मेरे लिए। लाइक इन सारे वीडियोस से ज़्यादा गट्सी वो चीज़ थी कि मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने अपनी राइटिंग लिखी थी, जस्ट टू काइंड ऑफ हॉप ऑन अ ट्रेंड टाइप ऑफ थिंग। मतलब एक ट्रेंड चल रहा था, आई वॉन्ट टू मीट माई यंगर सेल्फ फॉर कॉफ़ी वगैरह, तो मैंने उस पर ये कर लिया था। एंड पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी गट्स आ गई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पता नहीं क्यों मुझे बीच में एक ऐसा फेज़ आ गया था जब मैं अपनी ही राइटिंग से डरती थी कि मैं कुछ अजीब सा, मतलब आगे समझ आएगा क्यों, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो पहले पोएम लिखते हैं। पोएम टाइटल द ब्यूटिफुल ड्रीम। बाय आई एम जस्ट, डर लग रहा है भाई, क्या आने वाला है, एक मिनट मुझे याद नहीं है मैंने लिखा क्या था, एक मिनट। ओके, in my beautiful dream everybody was getting something like cream. Okay, पता है, the thing is we will end this video on this. भाई this is, I'm not making this up भाई, अल्लाह की कसम मैं ये चीज़ नहीं बना रही, ठीक है। ये लिखा हुआ है एंड मुझे अपना आप कितना ढांसू लगता था, मतलब मैं तो मतलब दोस्तोवेंस्की का तो सर फोड़ दूंगी मैं कहीं पे। मतलब भाई तू ये देख ले, मेरी पोएम लिखी है तूने, अभी और रूपी कौन तेरे लिए एक ही कंटेंडर आ गया, ठीक है। रूपी कौर क्लास 3 वर्जन। Everybody was getting something like cream. I was the king and they sang. Oh my god. I ruled on everyone, but I didn't won because I had been very mean. I hugged everyone and the next day I won. Now I know that friendship is the best ship. नहीं, don't miss it. Oh my god. भाई साहब क्या लिखा हुआ है। पता है द थिंग इज़, जब मेरी क्लास 3 चल रहा था उस टाइम पे, जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट कि क्यों मतलब मैंने इतना महान डिसीजन लिया कि मैं लिखना शुरू कर दूँ, लाइक मैंने इतना पापी डिसीजन क्यों लिया। इट इज़ बिकॉज हमारी एक टीचर थी क्लास 3 में, हमारी क्लास टीचर, उसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की क्लास में कि हम लोग नोटबुक बनाएं, उसको कवर करें, उसे डेकोरेट करें वगैरह वगैरह। एंड हर
आई डोंट नो फ्राइडे या ट्यूसडे हम लोग स्कूल आते थे एंड लास्ट पीरियड में हम उसमें कुछ लिखते थे, तो मतलब वो बेसिकली जर्नलिंग इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई डोंट नो इतना अच्छा डिसीजन आई थिंक ये 11वीं 12वीं में करना चाहिए, बिकॉज क्लियरली बच्चों को तब नीड होती है उस चीज़ की। बट एनीवेज दिस थिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट कि हम लोग क्लास में वो चीज़ करते थे एंड फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि लाइक मुझे घर पे भी चाहिए, मुझे क्यूट सी डायरी चाहिए। एंड फिर मैंने इतनी ओवर प्राइज्ड डायरी लाई, पता नहीं इसका प्राइस क्या था, मतलब इस पर लिखा नहीं हुआ है, बट एनीवेज तो उस टाइम पे मैंने ये डायरी लाई ताकि मैं घर पे भी जर्नलिंग कर पाऊँ एंड क्लियरली वो आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए था। बट द थिंग इज मैं इतना ज़्यादा मतलब वो बच्चा क्यों था जो होपफुल था कि दुनिया के सारे वो नहीं होता जैसे वो पॉलिटिक्स वो तो कुछ नहीं है, तुम अपना हाथ मिलाओ, क्योंकि मैंने इसमें लिटरली लिखा हुआ है कैसे इंडिया पाकिस्तान जो है वो दोस्ती कर सकते हैं लिटरली। लाइक मैं पता नहीं पूरा पढ़ लूँ या नहीं। डू यू नो इफ पाकिस्तान एंड इंडिया विल गेट द शेप, नो वन कैन ब्रेक देयर फ्रेंडशिप एंड आवर वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ हारमनी। भाई मुझे हारमनी जैसा शब्द क्लास 3 में पता था। फिर लिखा है डोंट बी होपलेस, द मोर योर होप बी लेस। व्हाट? द मोर योर होप बी लेस? ओह ओके, मैंने ये रीड किया। आई वॉज जस्ट टू इंटेलेक्चुअल फॉर माई सेल्फ। ठीक है भाई, मैं इस टाइम पे ज़्यादा बेहतर तरह से शायद लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है द मोर योर होप विल, चला गया कहीं पे, बी लेस यू विल क्रिएट मेस। भाई साहब साइकोलॉजी में जाना चाहिए था। एक मिनट, सेकेंड थॉट, नथिंग बट एवरीथिंग, नथिंग बट एवरीथिंग, समथिंग बट एवरीथिंग, जस्ट the thing changes today was a good day, I was happy because I went to Nehru Place। वाओ, कॉन्टेक्स्ट ही चला गया। अभी तक हम नथिंग एवरीथिंग, अब हम नेहरू प्लेस पहुंच गए। ठीक है, माई स्कूल फॉर माई सिस्टर्स बुक, माई नानी इज इन ICU। ओके नेवर माइंड। थॉट ऑफ द डे, जस्ट अ थिंग कैन चेंज एवरीथिंग, जस्ट अ थिंग कैन चेंज एवरीथिंग, टाइम इज लाइक अ रिवर, यू कांट टच द सेम वाटर ट्वाइस। ये कहीं से कॉपी किया होगा, मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है, पता नहीं, मगर उस टाइम पे था गूगल मतलब मेरे हाथ में तो नहीं होता होगा 8 साल के बच्चे के। बट एनीवेज, द फ्लो दैट हैड गॉन कैन नेवर कम अगेन। आई डोंट थिंक उसको फ्लो कहते हैं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। रिवर, वाओ, नहीं नहीं, मैंने नीचे पूरा तात्पर्य लिखा है इस चीज़ का। रिवर डिपिक्ट्स टाइम। मैं NCERT की किताब लिख रही थी बेसिकली। तुम लोग बेवकूफ़ हो जिनको लगता है कि मेरे में टैलेंट नहीं है, वो आप में खोट है कि अगर आपको नहीं लगता कि मेरे अंदर राइटिंग टैलेंट नहीं था। ओके Emery, I'm really sorry because from 7 months I have not told my happiness and sorrows to you. So please listen. Sorrows. Okay, sorrows. My grandma is in ICU from January 15 to October 19. Oh my God. मुझे ये टाइम याद है। आई हैव म्यूजिक एंड साउंड टेस्ट बट माई सिस्टर इज़ नॉट टीचिंग मी वेल आई एम इन क्लास 4 ओनली। पता नहीं मेरी बहन को म्यूज़िक टेस्ट में क्या इतना सिखाना था मुझे, बट भाई मैंने बोला ना स्कूल में बहुत चीज़ें सीरियस थी, क्लास 4 में भी। हैप्पीनेस, टुमारो वी आर गोइंग टू चिल्ड्रंस पार्क। ओके, सेकेंड, पापा वेंट टू कॉन्फ्रेंस एंड गॉट अ सर्टिफिकेट एंड येस्टरडे टू टुगेदर थिंग्स आई लाइक। TV शो, भाई साहब बच्चा ऐसे होगा कि ओ बेटा आपका फेवरेट TV शो क्या है? जिंदगी गुलजार है। ओके नेवर माइंड, गलत बच्चा। मतलब भाई यार मैं क्यों, मुझे क्यों इतना शौक था भाई ये सब करने का। जिंदगी गुलजार है। फरीहा, प्यारे अफजल। भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, दिस इज़ द टाइम टू मेंशन दिस। प्यारे अफजल, मैं उसकी ना थोड़ी इंट्रो डालूंगी यहाँ पे, ठीक है। प्यारे अफजल जो था उसमें बहुत इमोशनल स्टोरी है। आई स्टिल रिकमेंड, कोई भी इंसान जिसको पाकिस्तानी ड्रामास पसंद है प्यारे अफजल देखो। मेरे घर में ना बचपन से ही पाकिस्तानी और टर्किश ड्रामा बहुत ज़्यादा चलते थे, तो इस वजह से मेरे को बहुत सारे, मतलब मुझे ऑलमोस्ट सारे ही पाकिस्तानी ड्रामा पता है अंटिल अभी जो रिसेंट 2 ईयर्स में आए होंगे जिनको मैंने उतना देखा नहीं होगा। बट प्यारे अफजल में जो उनकी इंट्रो होती है उसमें ना ये जो है ऐसे वाइट कलर के पर्दे ना उड़ते हैं ऐसे। एंड जब हम लोग इस नए घर में शिफ्ट हुए थे विच वॉज अराउंड दिस टाइम लाइन, मतलब ये जब लाई थी उसी टाइम पे हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम पे 2015 के एंडिंग में हम लोग आए थे इस घर में। एंड मुझे पहली बार अपना कमरा मिला विच वॉज नॉट मेरा कमरा, क्योंकि मतलब हम लोग साथ में ही सोते हैं चारों लोग, तो उस टाइम पे हम चारों लोग साथ में सोते थे। और ऐसी चीज़ होती थी कि मतलब कमरे का कोई पॉइंट नहीं है,
बेसिकली। बट ठीक है, मेरी बहन उस टाइम पे मतलब अराउंड क्लास 1 मैं उस टाइम क्लास 8 9 10 ऐसे में जा रही थी, तो फिर ये ऐसे थे कि भाई स्टडी करने के लिए दूसरा रूम आ रहा डिस्टर्ब कर रही थी इसको, तो इसलिए उन्होंने एक अलग कमरा दे दिया था मेरी बहन को, तो इसलिए मुझे ये कमरा मिल गया। अब द थिंग इज़, इस कमरे में मैंने ये वाले पर्दे इसीलिए लगाए थे क्योंकि प्यारे अफजल की जो इंट्रो थी उसके अंदर ऐसे करके वाइट कलर के पर्दे उड़ते हैं, एंड मैं ऐसी थी कि ओ माई गॉड मैं ऐसे वाले पर्दे उड़ेंगे। एंड उस टाइम पे ये सब कुछ तो नहीं था यहाँ पे, बट एक छोटा सा टेबल था और मैं ऐसी थी कि उसके ऊपर मैं लैंप लगा के खत लिखूँगी। किसको पता नहीं, मुझे नहीं पता, कबूतर से भेजूंगी मगर किसको भेजूंगी मुझे नहीं पता, बट एनीवेज मैं कि मैं भी लिखूंगी, मेरा भी प्यारे अफजल होगा ये। बट हाँ, तो प्यारे अफजल की बहुत 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 पीछे वाली कहानी, एंड मुझे वो बहुत अटैचमेंट है यार उस टीवी शो से। आई अग्री। वाओ, फातिमा गुल इज़ दरवेश ड्रामा एंड बेस्ट ऑफ लक निकी। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ किसी चीज़ के बारे में। नेट तो पढ़िए। आई लाइक वन सॉन्ग, बजरंगी भाईजान का सॉन्ग, हैदर का सॉन्ग। वाओ, और ऊपर से मैंने मतमिल गुल से मतमिल लिखा हुआ है इसमें। एंड ओके, ये मतलब एनिमे के गाने हैं। थॉट ऑफ द डे, नेवर लूज होप, यू लूज पतलून लूज जैसे होती है, यू लूज, हाँ, इफ यू लूज गो एंड मॉप। यू नो, आई डोंट थिंक आर्या इज, आई थिंक मैं एंड्रू टेट थी। इट वॉज जस्ट मेरा पोटेंशियल बीच में लूज हो गया कहीं पे, आई लॉस्ट माई पोटेंशियल बीच में, बट ठीक है, पता नहीं क्यों। इफ़ यू लूज गो एंड मॉप, होप के साथ तो मॉप ही मिलता है आर्या यार, ये लिख लेते हैं। Today was my most bad and good day. On 14th of October, I got my first certificate. I couldn't make the, मैं genuinely इतनी ड्रामेटिक क्यों हूँ? क्योंकि मैंने लिखा हुआ है I couldn't make ट्यूटोरियल एनिमे। बेसिकली उस टाइम पे यूट्यूब पे एनिमे के ट्यूटोरियल्स आते थे कि मतलब आप कैसे उनको ड्रॉ कर सकते हो, और मुझे ड्राइंग बहुत पसंद थी। मैं ना ऐसी कोई ड्राइंग चिपका दूँगी अपनी जो मैंने बनाई थी उस टाइम पे, और मेरी बहन बहुत टैलेंटेड थी, उसने भी बनाई थी, तो उस टाइम पे हम लोग ये करते थे एक साथ। तो माई फर्स्ट एंड लास्ट ड्रीम, मेरा ज़िंदगी का पहला सपना ये था कि मैं एनिमे बना पाऊँ, और आखिरी था कि मैं एनिमे बना पाऊँ। वाओ, ठीक है। आई कांट डू एनी थिंग बट आई विल नॉट फॉरगेट द थॉट, आई नो दैट आई एम क्राइंग। किसी को समझ आ रहा है हाँ क्या बात हो? द फैक्ट कि मैं जिसने लिखा है ये चीज़, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, इज़ कंसर्निंग ऑनेस्टली। आफ्टर दिस थॉट टू, बट आई रियलाइज दैट आई हैव नो टैलेंट्स। मॉपिंग, आई कांट डू एनी थिंग। वीपिंग, तो पता है मुझे लगता है मैं ही मजाक हूँ। मैं नेवर माइंड, मैं एक पागल की किताब पढ़ रही हूँ तो फिर वो पागल क्यों नहीं होगी। माई डे, SWC, सॉब वीप क्राई। पता है यहाँ पे ना, आई वुड लाइक टू से, हम लोग ना सिनोनिम्स पढ़ रहे थे स्कूल में तो मैं बस अपने लेसन्स इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ यहाँ पे। बैडेस्ट डे एवर, BADEST वाला डे। ओ माई गॉड, हेलो, गुड मॉर्निंग स्माइली एमरी, माई डे वॉज लिटिल ऑकवर्ड। और 2016 वाली आ रही है। ओ माई गॉड, अब हम धीरे धीरे ऑकवर्ड यूज़ करते हैं। टुडे माई सिस्टर वॉज गिविंग मी अ स्पीच भाषण फॉर माई हैंड राइटिंग। नेवर माइंड, यू नो, आई ऑलवेज कीप कॉटन विद मी। कॉटन विद मी, कॉटन विद मी, आई ऑलवेज कीप कॉटन विद मी। My father went to his 4th conference and he got lot many. Guess what? Pens. Okay, that's kind of stupid thing to tell you, but I got a pen from Pihart. मतलब भाई साहब, पापा को Pihart दे रही हूँ मैं। First I thought I should get the blue one from Papa, but my Mahan Vidwan sister come to Toku, पता नहीं क्या लिखा, धोखा me, and she said I shouldn't get this one and this is like a grandpa pen. My sister just gaslighting me, अगर मेरी बहन ये देख रही है। And I got a pink one. I really don't like pink. Oh my god, ईमो फेज इज स्टार्टिंग। पता है मैं पता है मुझे बहुत मज़ा आता है अपने आप को इसमें करने में, क्योंकि पता है जब मैं क्लास 4, 5, 6 में पहुंची उसमें मेरा ईमो फेज स्टार्ट हो गया था। इट वाज अ अंडरलाइंग ईमो फेज जिसके अंदर मैं अपने बाल में रेड कलर के एक्सटेंशंस लगाती थी। एंड अब ऐसा नहीं है कि ओ भाई इसके माँ बाप इसको एक्सटेंशंस लाते थे, वो छोटे छोटे आते थे 50 रुपये के, और वो बहुत गंदे दिखते थे, लाइक विजिबली कि ओ भाई ये दुआ क्यों आ गई यहाँ पे, मतलब ऐसी चीज़ थी। मगर मैं ऐसी थी कि भाई मैं तो एवरेज नवीन हूँ, मैं मेरे बाल लाल है। पता है मैं उस टाइम पे ये सब कुछ करती थी, तो फिर इसलिए मेरा भी वो फेस चलेगा इसमें कि लाइक आई डोंट लाइक पिंक। एंड वो पूरा टाइम था जब मैं अपने पूरे रूम को काला करना चाहती थी। शुक्र है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और पैसे नहीं होते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे, बिकॉज मुझे अभी इतना प्यार है अपने पिंक कलर के कमरे से कि मैं कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाती इस फैक्ट को कि लाइक मैं इसको ब्लैक कर दूँ या फिर कोई डल सा कलर कर लूँ। बट एनीवेज, okay, that it matches your color. Okay, this was sweet. Okay, meeting you after a long time. I'm in class 5. It is 2017. I'm gonna pass out. What?
all this time I have done many disasters. No, it is getting into K-pop phase. Oh my god, भाई साहब. Okay, इसमें लिखा हुआ है composing music. Okay, this is okay context. ये अब हम जो फाइनली उस फेज पे आ गए. 2017 क्लास 5 है मेरी पहली यूट्यूब 9 से 10 के बीच में, और मेरी पहली यूट्यूब चैनल विद माई सिस्टर, जिस पे हम लोग म्यूज़िक डालते थे और हम लोग नाचते वाचते थे. मतलब मैं नाचती थी और वो गाती थी. ठीक है. My sister is gonna write lyrics and I'm gonna be the rapper and she is the vocalist and we will upload this soon on YouTube. My sister Gazan has come, and do you know I am so irritated because she's 4 years old. You know the story then. Do you know I pulled the bags of 4 people. My classmate. Well, this is my class list. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Is the time जब मुझे अपना पहला क्रश मिला था. This is embarrassing. ये जस्ट डाउन हिल जा रहा है. क्लास 5 में मुझे भाई साहब इतना बड़ा क्रश आया था एक आदमी पे, एंड वो इसी दिन था. मुझे नहीं पता था, मैंने ये चीज़ लिख रखी है. मैंने ये लिख रखा है कि मैं उस आदमी से मतलब क्या, बट ये इसी सिचुएशन से रिलेटेड था उससे मिलना. बट एनीवेज ओके, हम आगे बढ़ते हैं. देखो मैंने पूरी डायरी पढ़ ली एंड लास्ट के पेजेस जो है वो कम्प्लीटली खा ली है. तो द थिंग इज़ बहुत ही क्रिंज भरी चीज़ थी इसके अंदर, बट ये था कि लाइक मैं उस चीज़ को बोलूँगी ना तो वो चीज़ समझ नहीं आएगी. एंड इसके ना एक पॉइंट बाद 2 साल हो गए थे इस डायरी को. 2 साल नहीं, ऑलमोस्ट 4 साल. मैं 7th में घुसने वाली हूँ और मैं इस डायरी में लिख रही हूँ कि कैसे मतलब मेरे घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो आई डोंट थिंक कि मैं उतना ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ. तो इसलिए मैं बस इसको यहाँ ही छोड़ने वाली हूँ इस डायरी को. इसमें एक और चीज़ मैंने लिखी थी कि जब मैं क्लास 5 में थी उस टाइम पे ना मेरे साइड में हम लोगों को नेम वे में अरेंज किया था, लाइक ABCD करके. तो मेरे साइड में एक लड़का बैठता था एंड उसके साथ मतलब मैंने बहुत सारी बातें की, क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी एंड मेरे पास कोई था नहीं जिसको मैं बता पाऊँ. तो मैंने उसको सारे घर के मसले सब कुछ बता दिया एंड उस वजह से हमारी काफ़ी बॉन्डिंग हो गई थी उस टाइम पे. एंड वो इंसान क्लास 5 के बाद दूसरे हम उस 1 साल में हमने बात की थी एंड फिर वो ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्कूल में. तो फिर मैंने बस वो चीज़ लिखी है कि लाइक मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि लाइक एक इंसान मुझे सपोर्ट करता है ज़िंदगी में, वो इंसान भी जा रहा है. बट मैंने लिखा हुआ है कि भाई मैं उसे सपोर्ट करूँगी ज़िंदगी में और वो भी मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे पूरा श्योरिटी है. तो मैंने अभी जस्ट उसे मैसेज किया कि देख भाई तू मतलब क्या लेवल का मतलब ईमान है भाई मेरे अंदर. मैं ऐसे हूँ कि भाई आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम टाइप की चीज़. टाइम पर अच्छी दोस्ती थी. बट एनीवेज इसके बाद मैंने जो लास्ट एंट्री लिखी है उधर से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट होता है, विच इज़ मेरा क्लास 6 का रिजल्ट. इवन तो मेरा रिजल्ट गंदा नहीं था, इट वॉज जस्ट कि लाइफ में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी उसके बाद घर में. तो उसके बाद मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस मैंने ये चीज़ लिखी है कि थैंक्स टू ऑल द हेटर्स, दे मेड मी स्ट्रॉन्ग. ओके, एंड मैंने अपना नाम लिखा है एंड उसके बाद लिखा है इफ़ आई डाई सेंड माई डायरी टू एंड लेट मी नो अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोस चाहिए. मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी सारी मेमोरीज़ को सेव करके रखती हूँ, इंक्लूडिंग ऐसी स्टूपिड चीज़ें टू ऐसी बहुत मेमोरेबल चीज़ें. कल मुझे ये 2 कार्ड्स मिले थे अपनी दोस्तों से, अपनी 2 फ्रेंड्स से जो मेरे स्कूल में बनी है, एंड मुझे जेनुअनली बहुत रोना आया. मतलब मैंने 4 बार इस कार्ड को पढ़ रखा है एंड मैंने रोते रोते मेरी हालत ख़राब हो गई है लिटरली. बट क्योंकि मेरी मेमोरी गोल्ड फिश जैसी है तो मुझे भूल जाती हैं चीज़ें. ठीक है, तो फिर मैं इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को सेव करके रखती हूँ. तो मैं उस फोल्डर को खोल सकती हूँ, उस पिटारे को खोल सकती हूँ. मेरे पास एक और डायरी है जो मैंने लिखी है अराउंड दिस सेम टाइम लाइन. होपफुली उसमें मैंने इतना भी पर्सनल नहीं गई होगी एंड मैंने अपनी बकवास ही लिखी होगी, क्योंकि दैट इज़ वे मोर ईजियर. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई एम सॉरी इफ दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग. आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो विल बी इंटरेस्टिंग. आज मेरी थोड़ी तबियत भी खराब है तो मैं ज़्यादा और लंबा वीडियो में खींचूंगी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. अगर तुम्हारा कोई एग्जाम बचा है, अगर नहीं बचा है तो रेस्ट करो. ठीक है, रेस्ट करो या फिर एंट्रेंस के लिए पढ़ो, जो भी करना है. एंड लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय.